दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अब हम पढ़ते हैं विज्ञान गीता के रचनाकार। मेरे जितने भी चैनल सब्सक्राइबर हैं उनको सभी से मेरी विनती है कि वो 5-5 को और सब्सक्राइब कराएं। सिर्फ ओनली 5 कैंडिडेट्स प्लीज़। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास का जन्म 1555 ओरछा में हुआ था। ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, मंत्री और गुरु। इनका निधन 1617 में हुआ। केशवदास अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कलिष्ठता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा और छंदों की अधिकता के प्रयोग के कारण कुल 1717 छंद डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी रचना रामचंद्रिका के छंदों का अजायबघर कहा। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, रतन भावनी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? कवि कुल कल्पतरु। चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पतरु मात्र अलंकार निरूपक नहीं है। इसमें कुल 1133 पद्य हैं जो 8 प्रकरणों में विभाजित है। यह ग्रंथ समय संवत 1707 का माना जाता है। इसका प्रथम प्रकरण काव्य भेद काव्य लक्षण से संबंधित है। द्वितीय व तृतीय प्रकरण शब्द अर्थ सहित अलंकार निरूपण है और चतुर्थ प्रकरण काव्य दोष विवेचन से संबंधित है। पंचम प्रकरण इसके 3 भाग हैं प्रकरण के, जिसमें शब्दार्थ निरूपण, ध्वनि भेदोभेद विवेचन। रीतिकालीन कवि दुलयकृत कवि कुल कंठाभरण अलंकार निरूपक ग्रंथ। इसमें लक्षण और उदाहरण ग्रंथ का एक ही पद में किए गए हैं। कवित्त और सवैया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और उदाहरण दोनों प्राप्त होते हैं। शिवराज भूषण 1730 में रचित कवि भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है। इसमें 385 छंद हैं, जिसमें दोहों में अलंकारों की परिभाषा तथा कवित्त एवं सवैया छंदों में उदाहरण दिए गए हैं। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा रचित ललित ललाम अलंकार निरूपक ग्रंथ। इनका समय निश्चित नहीं है, इसलिए सन 1661-1664 के बीच इस ग्रंथ का रचनाकाल माना जाता है। इस ग्रंथ में चंद्रलोक और गोल्यानंद नामक ग्रंथ संस्कृत ग्रंथों के आधार पर लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। कौन सी रचना मात्र पिंगल या छंद निरूपक है? वृत्त विचार नामक 2 रीतिकालीन कवियों के छंद निरूपक ग्रंथ प्रकाश में आए, जिनके नाम सुखदेव मिश्र और दशरथ। शेष विकल्पों में जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ, देव काव्य रसायन नायिका भेद निरूपक ग्रंथ, जबकि भिखारीदास कृत काव्य निरूपण काव्यांग निरूपण ग्रंथ। कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? पद्माभरण रस नायिका नायिका भेद के निरूपक ग्रंथ नहीं है। पद्माभरण 1810 रीतिकालीन कवि पद्माकर 1753 से 1833 का अलंकार निरूपक ग्रंथ है, जो कि शेष विकल्पों में कवि देवकृत और शुभ सागर तरंग कवि तोष द्वारा 1734 में रचित सुधा निधि तथा कवि पद्माकर द्वारा 1803 में रचित जगत विनोद रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ हैं। सर्वांग विविध काव्य विवेचक आचार्य नहीं है।
तो सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। रीतिकालीन कवि तोस ने सन 1734 ईस्वी में सुधानिधि नामक ग्रंथ की रचना की, जो रस निरूपक ग्रंथ। कवि तोस श्रृंगवेरपुर प्रयागराज के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्हें रीतिकालीन रस निरूपक कवि माना जाता है। शेष विकल्पों में सोमनाथ के भिखारी दास एवं प्रताप सिंह सर्वांग निरूपक विवेचक आचार्य की श्रेणी में आते हैं। सोमनाथ रस पीयूष निधि, भिखारी दास काव्य निर्णय, प्रताप सिंह काव्य विलास, सूरती मिश्र काव्य सिद्धांत। रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? रीतिकाल के विषय में इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षणों की छाया में से पूर्णतया मुक्त है, ये सही नहीं है। बाकी संजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है, ये सही है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों में छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं, ये भी सही है। रीतिकालीन काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक साहित्यिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा, ये भी सही है। रीतिकाल 1700 से 1900 हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल कहलाता है। रीतिकाल समृद्धि और विलासिता का काल है। वैराग्य साधना इस युग में आदर नहीं, इसी कारण भक्ति युग से भिन्न है। संजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है। रीतिकाल के विकास में तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी में रीति शास्त्र का आधार पूर्ण रूप से संस्कृत काव्य है, परंतु इसका तात्पर्य भी नहीं है कि रीतिकाल की प्रत्येक लेखक ने संस्कृत लक्षण ग्रंथों का पूरा अध्ययन किया था, और यह भी नहीं था कहा जा सकता था कि रीति ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक कामुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका है? उक्त कथन मिश्र बंधु का है। उपयुक्त कथन मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल नामकरण करने के लिए अपनी कृतियों का मिश्र बंधु विनोद में स्पष्ट किया कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आचार्य लोग स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे, मानो वे संसार में से यूँ कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक अनुपयोगी। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम दिया। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया। डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामकरण रीतिकाल को मान्यता प्रदान करते हैं, जिसका समर्थन डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा भी करते हैं। मतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठाहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर के किस रचना के संदर्भ में है? जगत विनोद के संदर्भ में है। शुक्ल जी का उपयुक्त कथन पद्माकर जी की कृति जगत विनोद के संदर्भ में है। पद्माकर ने जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में जगत विनोद नामक नवरस निरूपक ग्रंथ की रचना की। गंगा लहरी में इन्होंने गंगा का अलंकारों से अद्वितीय अलंकरण किया। पद्माकर जी को जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग हो गया, जिसके निदान हेतु इन्हें गंगा लहरी की रचना की।
पद्माकर जी का अलंकार ग्रंथ पद्माकरण लक्षणों की स्पष्टता और उदाहरणों की सरसता के कारण अधिक प्रसिद्ध हुआ। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रयास 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक विभिन्न आदर्श को लेकर। यह कथन किसके विषय में है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास के उत्तर मध्य काल के प्रकरण 1 में उन्होंने बताया कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, किंतु यह प्रवाह केशव के आदर्श को लेकर नहीं चला, बल्कि उनसे 50 वर्ष पीछे एक भिन्न आदर्श के आधार पर साहित्य में उनकी सारी बातों का जीवन विवरण होता है, जिसे मनुष्य ने देखा, अनुभव किया, सोचा और समझा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीति काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता में डॉक्टर नगेंद्र की रसवादी आलोचना दृष्टि परिपक्व होती है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का मानना है कि यदि रीतिकाल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो किसी न किसी रूप का परिमाण में श्रृंगार अवश्य मिल जाता है। निम्नलिखित कथनों में से संबंधित सही विकल्प चुनिए। रीति कविता राजाओं और रसोइयों के आश्रय में पली, उसकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध में ही समझा जा सकता है। ए और ब दोनों सही है इसमें। रीतिकाल के कवियों, राजाओं और रईसों आश्रय में रहते थे, अर्थात अधिकांश कवि दरबारी थे, इसलिए इस युग की कविता अधिकतर दरबारी रही, जिसके फलस्वरूप इसमें चमत्कारपूर्ण व्यंजना की विशेष मात्रा तो मिली, परंतु कविता साधारण जनता से विमुख हो गई। रीतिकालीन कविता की प्रमुख विशेषताएं: श्रृंगार निरूपण, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, अलंकारिता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ब्रज भाषा की प्रधानता, नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण। भाषा भूषण के रचनाकार हैं। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। जसवंत सिंह का जन्म 1626 में मारवाड़ तथा निधन 1688 ईस्वी में हुआ। इनके रचित ग्रंथों में भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय, सिद्धांत सार आदि प्रसिद्ध हैं। भूषण शिवराज भूषण, मतीराम, ललित ललाम, सतसई, पद्माकर, गंगा लहरी, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, विरुदावली। केशव कठिन काव्य का प्रेत है। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। केशव की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, नखशिख, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला, वीर सिंह देव चरित्र। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायबघर कहा है। शुक्ल जी ने रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? 2 शताब्दियों तक। रीतिकाल लगभग 2 शताब्दियों तक चला। 1700 से संवत 1900 तक चला। आदिकाल 1050 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से आगे। रीतिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रमाशंकर शुक्ल ने कलाकाल और मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल
निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? अंग दर्पण नहीं है। रसलीन का अंग दर्पण अलंकार नहीं है, बल्कि नायिका वेद ग्रंथ है, 1737 में लिखा गया है। रसलीन का दूसरा ग्रंथ रसप्रबोध 1741 में लिखा गया। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था, जो कि मीर तलफ अहमद के शिष्य थे। अंग दर्पण में रसलीन ने अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन किया। रसप्रबोध में 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, जो कि अलंकार ग्रंथ है। इसमें 212 दोहों में अलंकार का निरूपण है। ललित ललाम अलंकार निरूपण मतीराम की रचना है। भूषण की प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: इष्कलता, विरह लीला, कृष्केली वल्ली, वियोग वेली, सुजान हित, यमुना यश आदि। घनानंद के बारे में शुक्ल जी कहते हैं, लाक्षणिक, मूर्तिमना और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इसमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग प्रकट हुई है। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। घृणा नहीं, घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में लिखा। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। शुक्ल जी बिहारी के बारे में लिखते हैं कि बिहारी का गागर से सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी स्वीकार किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है। मतीराम के अन्य ग्रंथ फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रस निरूपक ग्रंथ अलंकार पंचाशिका, अलंकार निरूपक, सतसई, व्रत कौमुदी। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित किन्हों खेल करी जान्यो है। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ठाकुर की। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित किन्हों खेल करी जान्यो। ये काव्य पंक्तियां रीतिकालीन रीतिमुक्त कवि ठाकुर की हैं। रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि कहा है। घनानंद को वे प्रेम के पीर का कवि मानते हैं। देव के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि वे आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। भिखारी दास के संदर्भ में कहते हैं, इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रजत रंगिणी है। अति सूदो स्नेह को मारुग है, जहू नेकू श्यानप बाक नहीं। घनानंद की है। अबीदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। देव की है। आगे के कवि रीझे तो कविताई न तो राधा कानाई, सुमरीन को बहानो है। ये भिखारी दास की है। अमिये हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी, परत चेही चितवन एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? अंग दर्पण।
अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवन इकबार। रसलीन द्वारा रचित यह पंक्ति उनकी अंग दर्पण कृति में संग्रहित है। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। ये मीर तैलफ अहमद के शिष्य थे। रसलीन की मुख्य कृतियां निम्न हैं। अंग दर्पण 1737, अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन है। रस प्रबोध 1740, 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। यह प्रेम को पथ कराल यह महातरवारी की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्ति किसकी है? बोधा की। यह प्रेम को पथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्ति बोधा की है। रीतिकालीन रीतिमुक्त कवियों की काव्य पंक्तियां निम्न हैं। यो धन आनंद छावत भावत जान संजीवन और ते आवत लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत। घनानंद की। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है आलम की। सेवक सिपाही हम उन राजपुतन को दान जुदहु जुरुबे में नेकू जे न मुरको। ठाकुर की। शोभा सराने सर सराने न बखाने जातु केहू भांति आने है प्रहार मानो कारज के ढोए के। काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सेनापति की। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां सेनापति की हैं। ऋतु वर्णन में से ली गई हैं। सेनापति भक्ति काल और रीतिकाल में संधि युग के कवि हैं। इनके पिता का नाम गंगाधर था। इनके द्वारा रचित ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होना कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर 5 तरंगों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 394 छंद हैं। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण में कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है जो एक अलंकार निरूपण ग्रंथ में है। इसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार, शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकार कुल 105 अलंकार के साथ साथ कवित सवैया छपै और छंदों में शिवाजी का चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास एवं शिवाजी संबंध प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। चिंतामणि और मतीराम भी महाकवि भूषण के भाई थे। महाकवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तथा निधन 1715 ईस्वी में माना जाता है। छत्रसाल दशक एवं शिवाबावनी इनके अन्य उपलब्ध प्रमुख ग्रंथ हैं। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? संध्या भाषा विशेषता नहीं पाई जाती है। घनानंद की कविता में संध्या भाषा की विशेषता नहीं पाई जाती है। घनानंद की कविता में लौकिक प्रेम तथा विरह वर्णन की सर्वोपरि विशेषता पाई जाती है। इनकी कविता में भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता तथा उक्ति वैचित्र्य की विशेषता पाई जाती है। घनानंद की कविता की एक विशेषता घनानंद द्वारा प्रयुक्त मर्मोक्ति भी है। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोगवेली, यमुना यश और प्रीति पावस आदि हैं। रामचंद्रिका ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है जो निम्न भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर, तरंग वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्सिक और प्रेम दर्शन। सर्वप्रथम शिवशंकर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई है।
कुल विद्वानों ने इनके 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं में मार्मिक चित्रण किए गए हैं, ये सही है। और घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी, ये भी सही है। घनानंद की कविता के संदर्भ में घनानंद ने वियोग व्यथा और सैकड़ों अंतर्दशाओं की मार्मिक चित्रण खींचे। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। तो परवारो उर्वशी सुने की राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी सम्मान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? इस दोहे में सखी राधा से राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो परवारू उर्वशी सुनबे राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी सम्मान। इस दोहे में सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। यह पंक्ति बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से ली गई है। निम्नलिखित में से क्या केशवदास के बारे में सही नहीं है? सही है। क्या सही है? ये इंद्रजीत के दरबारी कवि थे, ये सही है। और इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है, ये भी सही है। केशवदास द्वारा इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। केशवदास अलंकारी कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियां रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता आदि हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। श्रृंगार मंजरी, चिंतामणि, साहित्य सार, मतीराम, रस सारांश भिखारीदास और प्रेमचंद्रिका देव की है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, साहित्य सार मतीराम, रस सारांश भिखारीदास, प्रेमचंद्रिका देव। भाषा भूषण का वैविध्य है अलंकार। भाषा भूषण का वैविध्य अलंकार है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक जसवंत सिंह। इस ग्रंथ के 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य तथा शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रबोध, चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार आदि। निम्नलिखित में से कौन सी वीर रस का कवि नहीं है? वीर रस का कवि पद्माकर नहीं है। पद्माकर वीर रस के कवि नहीं हैं। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रृंगारी कवि हैं। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति फागु को भीर अबीरन के गाही गोविंद ले गई भीतर गोरी से तीनों कवि वीर रस से संबंध कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? श्रृंगार विलास घनानंद की नहीं है। श्रृंगार विलास घनानंद की रचना नहीं है, रीतिबद्ध धारा के कवि सोमनाथ की है श्रृंगार विलास। इनकी अन्य रचनाएं हैं रस पीयूष, निधि, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास, माधव विनोद। घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि इनकी विशुद्ध रस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोगवेली, यमुनायस तथा रसकेली वल्ली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप प्रतिष्ठित हैं? केशवदास। केशवदास आचार्य और कवि दोनों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जन्म 1555 में बुंदेलखंड की ओरछा गांव नामक नगर में हुआ था। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं।
जबकि आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को अलंकारवादी कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा जाता है? घनानंद को। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। इनकी काव्य कृतियां हैं सुजानसार, वीरलीला, इश्कलता, वियोगवेली, रसकेलीवल्ली, कोकसार और यमुना यश। निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन कवि के लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? बिहारी लाल ने नहीं की है। बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। बिहारी की पहचान मुक्तक काव्य के कारण है। मुक्तक काव्य के संदर्भ में गिरियसिन का कथन है कि भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में यदि प्रस्फुटन हुआ तो वह उसके मुक्तक काव्य के रूप में ही हुआ है। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें कुल 719 रत्नाकर के अनुसार 713 दोहे हैं। शुक्ल जी ने लिखा है कि इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया? पद्माकर ने। हितोपदेश भाषा अनुवाद पद्माकर ने किया है। पद्माकर ने दौलत राव सिंधिया के सरदार उद्दाजी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया। पद्माकर की प्रमुख कृतियां हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी और प्रताप सिंह विरुदावली, कली पच्चीसी आदि हैं। हितरंगिणी किसकी रचना है? हितरंगिणी कृपाराम की रचना है। रचना की दृष्टि से कृपाराम रीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। हितरंगिणी 1541 में ब्रजभाषा में रचित हिंदी सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ। चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। रसविलास, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवि हित विचार चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं। कवि गवाल ने यमुना लहरी, दूषण दर्पण, कुब्जाष्टक, रस रंग आदि काव्य कृतियों की रचना की। मुबारक द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियां तिलक शतक और अलग शतक हैं। चिंतामणि की कौन सी भाषा थी? चिंतामणि की ब्रजभाषा है। चिंतामणि के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इनकी काव्य भाषा विरुद्ध ब्रजभाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी के रीति काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। रसविलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने की थी। केशवदास का जन्म 1555 में हुआ। ये निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। वही आचार्य शुक्ल केशवदास के कठिन काव्य के प्रेत कहते हैं। चिंतामणि किस काल के कवि हैं? चिंतामणि रीतिकाल के कवि हैं। चिंतामणि रीतिकाल के कवि हैं। शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य के प्रवर्तक माना है। चिंतामणि सिद्धांत रसवादी आचार्य हैं। रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्णचरित्र तथा काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण और मतीराम चिंतामणि के सहोदर भाई थे। केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? केशवदास कवि होने के साथ साथ आचार्य थे। केशवदास अलंकारवादी आचार्य एवं कवि थे। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को रीति काल का प्रवर्तक माना है। रसिक प्रिया 1591 में, रामचंद्रिका 1601 में, कवि प्रिया 1601 में, विज्ञान गीता 1610 में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। केशवदास की विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है। विज्ञान गीता केशवदास की विज्ञान गीता का एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है। रसिक प्रिया 1591 में रसों का वर्णन है। रामचंद्रिका 1601 राम के चरित्र पर आधारित प्रबंध का ग्रंथ है।
जबकि कवि प्रिया 1601 में अलंकारों का वर्णन किया गया है। भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास देव की रचना है। भाव विलास 1689 देव की रचना है। इसमें रस एवं नायिका भेद का वर्णन किया गया है। देव रीतिबद्ध परंपरा के आचार्य एवं कवि हैं। इनका मूल नाम देवदत्त था। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: अष्टायाम, राग रत्नाकर, रसविलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, पद्माकर, भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। घनानंद की रचनाएं हैं सूरसागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोगवेली। बिहारी की रचनाएं सतसई है। यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम, शांति न माने। यह घनानंद की पंक्तियां हैं।